ब्राह्मण बेटी मांगने वाले संतोष वर्मा पर एक्शन, आईएएस की नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त, सरकार ने जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश से यूपी तक शुरू आंदोलन, उप मुख्यमंत्री को आना पड़ा सामने, बहुत बुरा है संतोष वर्मा का रिकॉर्ड। जज का फर्जी साइन बनाकर गया जेल, कई लड़कियों को दे चुके धोखा, जमानत पर जेल से निकला है आईएएस संतोष वर्मा। आईएएस संतोष वर्मा का बयान सिर्फ ब्राह्मण बेटियों के लिए नहीं है, बल्कि ये वो बीमार मानसिकता है जो आईएएस जैसे बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी लड़कियों को इंसान नहीं सिर्फ वस्तु और सामान समझते हैं। आरक्षण बुरा नहीं है, लेकिन आरक्षण की आड़ में जब संतोष वर्मा जैसे लोग आईएएस जैसे बड़े पदों पर जाते हैं तो सोचिए सामाजिक न्याय करने की बजाय ये क्या करते होंगे। मध्य प्रदेश से शुरू हुआ आंदोलन यूपी और देश के बाकी राज्यों में भी पहुंच गया है और अब सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एक्शन लिया है। उप मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा है, लेकिन जिस आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ खुद कई धोखाधड़ी के केस हैं, जेल से जमानत पर बाहर है, जज के फर्जी साइन करते हुए पकड़ा जा चुका है, आखिर अब तक किसकी मेहरबानी से इस पद पर बना हुआ है? क्या एक अपराधी अफसर को आईएएस जैसे प्रतिष्ठित पद पर रहना चाहिए? संतोष वर्मा पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि शादीशुदा होते भी नौकरानी को प्रेमजाल में फंसाया, दिखावे के लिए सीक्रेट तरीके से शादी भी की, बाद में पत्नी मानने से इनकार कर दिया। संतोष वर्मा जब हरदा में तैनात थे तो उनकी ये प्रेम कहानी सामने आई। जब उन्होंने अपनी प्रेमिका को अपनाने से इनकार कर दिया तो प्रेमिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बड़े पद में होने की वजह से नौकरानी की कोई सुनवाई नहीं हुई और संतोष वर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कहते संतोष वर्मा का चक्कर एक एलआईसी की महिला एजेंट से भी था। वर्मा ने उससे शादी भी कर ली, कुछ दिन साथ रहे, फिर दोनों में तकरार बढ़ी। युवती ने उसके खिलाफ इंदौर में लसूड़िया थाने में शिकायत की। इसके बाद साल 2021 में संतोष वर्मा ने आईएएस पद पर प्रमोशन के लिए 2 जाली दस्तावेज तैयार कर इंदौर कोर्ट में पेश किए। एक दस्तावेज में बरी होने और दूसरे में दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात कही गई थी। मामला कोर्ट में था, इसलिए प्रमोशन के लिए आईएएस संतोष वर्मा ने जज के फर्जी साइन बनाकर डिपार्टमेंट को भेजे। इसके बाद जब जांच हुई तो पकड़ा गया और 4 महीने के लिए जेल भी भेजा गया। लेकिन विडंबना देखिए, उसके बाद भी इन्हें पद से बर्खास्त नहीं किया गया और न ही कोई कार्रवाई हुई, जबकि ऐसे अधिकारियों को सीधे टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो जज के फर्जी साइन बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है। संतोष वर्मा के खिलाफ मध्य प्रदेश से यूपी और देश के और राज्यों में भी आंदोलन बढ़ रहा है और 4 दिन के बाद मध्य प्रदेश सरकार नींद से अब जागी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आईएएस संतोष वर्मा को विकृत मानसिकता वाला बताया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में बैठा ऐसा व्यक्ति समाज और देश के लिए बीमारी है। ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे अधिकारी इस मानसिकता के साथ सामाजिक न्याय नहीं कर सकते हैं। संतोष वर्मा जैसे लोग आईएएस जैसे बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी इनकी सोच यही है कि जब तक बेटियों को समान और वस्तु की तरह पेश नहीं किया जाएगा तब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा। संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर देता या उससे मेरा बेटा संबंध नहीं बनाता तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आईएएस बनने के बाद भी संतोष वर्मा को यही लगता है कि बेटियां सिर्फ दान और संबंध बनाने के लिए होती हैं, फिर वो बेटियां किसी भी जाति या धर्म की हो। आरक्षण देश के लिए बुरा नहीं है, लेकिन उस आरक्षण से जब संतोष वर्मा जैसे लोग बड़े पदों में आ जाते हैं, ये पूरी जिंदगी सिर्फ इसी मानसिकता के साथ समाज में जहर घोलते हैं। आंदोलन बढ़ने के बाद अब और भी कांड संतोष वर्मा के बाहर आ रहे हैं। सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बर्खास्त भी किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। संतोष वर्मा को क्या नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। रिपोर्ट।